नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC प्रीलिम्स 2023 के जो पेपर 2 है सीसेट उसके मॉडल आंसर डिस्कशन पे। इस सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि जो आंसर आए हैं सीसेट के, जो फाइनल आंसर हैं, वो हम आपको बताएं। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाएगा और जिनको अपना आंसर की मिलाना है उनको दिक्कत होगी। इसके बाद एक और सेशन करेंगे जिसमें हम पूरा अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप आगे भी मेंस भी दिलाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका रीजनिंग आएगा, गणित आएगा, हिंदी आएगा, छत्तीसगढ़ी आएगा। अगले बार प्रीलिम्स दिलाएंगे उसमें भी यही चीज़ आएगा। और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ये सभी आते हैं तो ये पेपर रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है कि यह गैर मौखिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन करता है। इसको बोलते हैं काइनेसिक्स या गतिकी, मतलब पहले का सी होगा। दूसरा है सर्वथा भिन्न चुनिए, मतलब ऑड वन आउट हमको निकालना है। इसका आंसर होगा ए, मतलब 2 का ए होगा। तीसरा जो सवाल है कि भारत का जो गौरवशाली अतीत है उसके लिए उसका अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। उससे निष्कर्ष ना तो पहला निकलता है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, न दूसरा निकलता है कि भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय हैं। इस कथन के आधार पर निष्कर्ष ये दोनों नहीं निकलते, मतलब हमारा उत्तर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। चौथा ये सवाल आपका ग्राफ का है, 2 सालों का दिया हुआ है और रेशियो निकालने के लिए बोला है कि B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात होगा 7:9, मतलब 140/180 होता है, 7:9 हो जाएगा। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, ये भी हम जब टोटल निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा C, 73.17%। समान चुनना है, जैसे सितार गिटार से रिलेटेड है वैसे ही तानपुरा वायलिन से रिलेटेड है, दोनों तार से बजते हैं। वह आवश्यक घटक जो दूसरों के साथ अच्छी तरह संप्रेषण करने की विचार प्रक्रिया में एक सकारात्मक प्रवाह का परिणाम है। इसका उत्तर अभिवृत्ति होना चाहिए। अब देखते हैं PSC क्या लेता है। निम्नलिखित 3 अंकों वाली संख्याओं पर विचार करना है। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। आपको पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि तीनों संख्याएं, जितनी भी संख्या होती हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे 574 है, इनमें से पहले अंक में से 1 घटाएंगे तो ये 474 होगा। 7 4 11 + 4 15, ये 3 से विभाजित होगी। ऐसा हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर D, 3 आएगा। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। 25 को गुरुवार है, 26 शुक्र होगा, 27 शनि होगा, 28 संडे होगा, 29 सोमवार होगा। 29 सोमवार तो 22 सोमवार, 15 सोमवार, 8 सोमवार, 1 सोमवार, मतलब 5 सोमवार होंगे। 9 का C। राष्ट्रपति जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है वैसा राज्यपाल राज्य का होता है, तो 10 का C हो जाएगा। कौन सा एक मृदु कौशल का उदाहरण नहीं है, तो एक आर्टिकल में देख रहा था उसमें है कि निगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, तो इसका 11 का D हो जाएगा। शाम अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले तब तुमसे 7 गुना बड़ा था। ये पूरा सवाल जब हम हल करेंगे तो 12 का C आएगा, 42। नीचे दी गई व्यवस्था दाएं छोर से 25 अंक के दाईं ओर 7वां अंक कौन सा है, सॉल्व करेंगे तो 13 का A आएगा, 5। एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ से बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मान लो 100 है तो विक्रय 120 हो जाएगा। विक्रय से क्रय का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। A। किसी व्यक्ति की परिस्थिति में स्वयं को कल्पना करने की किसी भी भावना या साझा करने की योग्यता समानुभूति कहलाती है। देखिए, एक सहानुभूति है कि कोई भीख मांग रहा है, उसको देखे तो हमको सहानुभूति हुई उसको देख के। लेकिन जब हम ये फील करेंगे ना कि हम खुद उसकी जगह रहते तो कैसा लगता, तो वो कहलाता है इम्पैथी, समानुभूति, तो 15 का B। 16 ये पूरी तालिका है, इसको जब हम हल करेंगे औसत राशि कितनी देनी पड़ेगी, तो ये आएगा ₹36.66 लाख, D। ये भवन है 3 मंजिला का बताया है, 2 3 4 पर 13 फ्लैट हैं, 5 फ्लैट खाली हैं, पूरा पढ़ेंगे। चौथे मंजिल के कितने फ्लैट में लोग रहते हैं, तो 17 का आएगा B, 3। थर्ड मंजिल पर कितने फ्लैट हैं, तो इसका उत्तर आएगा A, 3।
फिर है कि एक आदमी 8 मीटर पूर्व की ओर, मतलब ये पूर्व की ओर 8 मीटर गया, फिर 6 मीटर उत्तर की ओर गया। तो अब बोल रहा है कि यहाँ से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 8 8 64, 6 छंग 36, दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 का रूट निकालेंगे 10। तो ये कन्वेंशनल सवाल है, ये हमेशा आते रहता है। एक बहिर्गामी बातूनी दृढ़ और ऊर्जा युक्त व्यवहार दर्शाता है, इसको बोलते हैं बहिर्मुखी। जो ऐसा बातूनी रहता है ना उसको बहिर्मुखी बोलते हैं, जो कुछ नहीं बोलता उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। 45 छात्रों की एक कक्षा में आदित्य का रैंक शीर्ष से 12 है, नीचे से उसका रैंक कितना है। ये वो वाला सवाल है कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब तुम बोलो कितने तीतर, 4 की 3। अगर आप 3 बोले तो समझ गए। आदित्य का रैंक ऊपर से 12 है ना, तो नीचे से कितना होगा, तो 12 + 1 करेंगे 13, उसको 45 से घटा देंगे, कितना आएगा, मतलब टोटल 45 लोग हैं। ठीक, अगर आप ऐसे देखेंगे टोटल 45 लोग की कक्षा है, इधर से 12वां है तो इधर से 34वां रैंक होगा। 34 + 12 कितना होता है, 46। तो वही मतलब एक ज़्यादा होता है ना, तीतर 3 ही है लेकिन एक पीछे 2 आगे, तो इसका उत्तर 34 होगा। मतलब 45 - 12 + 1, 45 में हम 13 घटा देंगे, कितना आएगा, 34 आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/2 से बड़ा है। 1/2 की वैल्यू आती है 0.5, 4/7 इससे बड़ा है 0.57। राजेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला। पूरा आप देखेंगे तो उत्तर इसका आएगा बी, 35 मीटर पूर्व में वो अपने प्रारंभिक बिंदु से रहेगा। कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है, तो देखिए ये तीनों सामाजिक कौशल है। बॉन्ड बनाना, सहयोग करना, संप्रेषण करना, समाज में हम करते हैं। रचनात्मक सोच, अपना दिमाग है, तो ये सामाजिक कौशल नहीं है, तो 24 का डी आएगा। सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया। मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली। बेंगलुरु की अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिलने गया। तो पिछले दिन भाई से मिला, अगले दिन बेंगलोर गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी, शनिवार को वो गया होगा। फिर राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा की योजना बनाई और कुल दूरी का 5/9 हवाई जहाज। ये सीधा सीधा ना ऑप्शन से पकड़ा करो। 1800 मान लो कुल दूरी रही होगी, 5/9 मतलब 1000 किलोमीटर हवाई जहाज से करा, बचा 800, उसका 3/4 रेलगाड़ी से किया, मतलब 600 और 200 कार से तय किया, कुल दूरी होगी 1800। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये सही हो जाता है, अपन x मान के भी कर सकते हैं इसको। अंक गणितीय श्रेणी जो है 8 3 -2, तो ये -5 आपका कॉमन डिफरेंस है। a जो है पहली संख्या वो 8 है, 22 पदों का योग अपन SN करके लगाएंगे तो -979, मतलब 27 का B आएगा। प्रभावी संप्रेषण कौशल में क्या शामिल है, तो ये सभी A B C तीनों शामिल है, D आएगा उत्तर। Q M के ठीक पूर्व में है और M R के ठीक दक्षिण में है, मतलब Q M के ठीक पूर्व में है, M R के ठीक दक्षिण में है, तो ये इसके किस दिशा में है, तो ये होगा दक्षिण पूर्व, मतलब 29 का C आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है, तो ये है श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते। ये गलत है ना, मतलब श्रवण ऐसा तो है नहीं कि आप प्रतिक्रिया, भाई सुनोगे तो कुछ तो बोलोगे ना, तो उस हिसाब से डी गलत होना चाहिए। यदि 120 में 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों के लिए संभाला जा सकता है, तो 300 से 6 व्यक्तियों के परिवार को कितने दिनों के लिए संभाला जा सकता है, तो ये हम अच्छे से निकाल सकते हैं और इसका उत्तर सी आएगा। 32वां, यदि नूतन शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब वर्ण में करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, फिर एन आएगा, फिर टी आएगा, यू आएगा, और ये इधर NUTAN, तो कितने अक्षर एक ही स्थान पे रहेंगे, कोई अक्षर नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा 32 का ए। यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो 1 घंटे में कितने फीट की दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 5 फीट चलती है, 1 घंटे में कितना है, 3600 सेकंड, तो 3600 × 5 कितना हो जाएगा, 1800 फीट।
2000 की राशि प्रतिवर्ष 7% वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करेंगे। 20वें वर्ष मूलधन गुणित दर गुणित समय कर देंगे, 2800 रुपये आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो भी कहा जा रहा है उसे सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना। ये कौन सा श्रवण है? सक्रिय। मतलब निष्क्रिय में क्या है, मैं बोला आप सुने, कोई मतलब नहीं, सुन समझ ही नहीं रहे, वो निष्क्रिय है। चयन युक्त मतलब इसका सुनना उसका नहीं सुनना। सक्रिय मतलब सुन समझ के जवाब देना। अगला सवाल है कि 2 टैंकरों में 850 और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो सटीक से माप सकता है? इसका उत्तर ऐसे लाना है कि ऐसा टैंकर जो दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब HCF निकालते हैं अपन। उत्तर आएगा 170। 17 पचे 85, 17 चौक 68। बाकी कोई संख्या दोनों से विभाजित नहीं होती, तो 36 का ए होगा। यह एक व्यक्ति को प्रसन्न बनाता है, संबंध बनाने और बनाए रखने में सहायता रखता है और किसी के सफल होने की संभावना बढ़ाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। यही आना चाहिए आंसर। उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है, कुछ समय बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। उसको मुड़ते मुड़ते रहना, आप देखोगे कि वो इस दिशा में रहेगा लास्ट में। तो 38 का ए पूर्व होगा। एक हवाई अड्डे से एक जहाज निकलता है, 1000 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर उड़ता है। अन्य हवाई जहाज होता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज में एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे? इसका उत्तर है 300, रूट का 61 किलोमीटर। सी आंसर होगा। इसमें मध्यस्थता करने और असहमतियों को सुलझाने की क्षमता शामिल है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सी। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। सीधा सीधा यहीं से सवाल बनेगा। वो बोल रहा है उनकी मासिक आय, ये 9:7 दिख रहा है आपको, 20-20। ये भी 9:7 नहीं है, ये भी नहीं है, तो उत्तर ए हो जाएगा। सवाल ही नहीं पढ़ना है भाई। 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें 41 फ्रेंच बोलते हैं, 41 फ्रेंच हैं, 22 जर्मन हैं, 9 दोनों हैं। तो किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित कितने लोग नहीं हैं? तो सीधा सीधा रूल होता है कि टोटल 78 है, 41 + 22 - 9, उत्तर आ जाएगा 24। सी। यह दूसरों को हमारे दृष्टिकोण से समझाने की योग्यता है। इसको बोलते हैं परसुएशन। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं तो 5 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने में कितने श्रमिक लगेंगे? देखो 500 श्रमिक 8 दिन में 500 काम कर लोग लगते हैं, 5 दिन में 575 से हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं। उत्तर आएगा 44 का ए। एक खुले मस्तिष्क से सुनने और बदले में एक विश्वसनीय संदेश भेजने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती कम्युनिकेशन, संप्रेषण। 230 इसका उत्तर आएगा डी 232। यदि किसी निश्चित कोड में चिल्ड्रन को BGH के EFSFO लिखा जाता है तो जियोमेट्री को लिखा जाएगा FDNL। ये मतलब ABCD लिखोगे ना तो आराम से बन जाता है। मतलब ये सवाल सबसे अच्छा तरीका है, ABCD लिख लो, EFG 13 डिजिट, फिर 13 इसके नीचे लिख लो, 26 टोटल। जो जो लिखा है उसको मिलाते जाएंगे तो बन जाएगा। फिर ये ना वो वाला है, इंटरव्यू वाला है कि संस्था में चयन करना है, अलग अलग शर्तें हैं, 5 शर्तें हैं, फिर कंडीशन दिया है। तो राकेश वाले में होगा कि मामला VP विपणन को भेजा जाएगा। वर्षा के केस में उसका चयन कर लिया जाएगा, आंसर ए होगा। और निधि के केस में चयन नहीं किया जाएगा, मतलब 50 का आंसर बी होगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? सीधा सीधा वही आप करोगे, 2x + 3x + 4x 180, 2 3 5 4 9x = 180, x का मान 20, 2x मतलब 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 80 डिग्री का है। भिन्न चुनना है, गाजर, आलू, चुकंदर, खीरा। शुरू में मेरे को क्या लग रहा था पता है कि यार तीनों सलाद हैं, आलू होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? गाजर, आलू, चुकंदर तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, खीरा क्या है? ज़मीन के बाहर होता है। तो आंसर डी खीरा होगा। यह शारीरिक भाषा का एक रूप है और संप्रेषण की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। तो वाक और नज़र मिलाना दोनों है, तो ए और बी दोनों आएगा।
अगला सवाल है 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है, अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये होगी D 8। फिर है 8 मित्र हैं PQRSTUVW। इन लोग क्या है, बैठे हैं, 4 लोग इधर कोने में बैठे हैं वर्ग के और 4 लोग ऐसे ऐसे बीच में बैठे हैं। ठीक, जो बीच में बैठे हैं वो बाहर मुंह करके बैठे हैं और जो इधर इसमें बैठे हैं, क्या बोलेंगे, चारों कोना बोल सकते हैं, वो अंदर मुंह करके बैठे हैं। फिर अलग अलग सवाल दिया है, तो 55 का होगा क्योंकि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो C होगा T। अगला है R के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका भी C होगा, R T और S के बीच में बैठा है। V के संदर्भ में T का स्थान क्या है? तो ये होगा बाईं ओर से तीसरा। शब्दों के विषम युग्म का चयन करना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस की मॉस्को है, स्पेन की मैड्रिड है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, सिडनी दिया है, तो ये गलत होगा, मतलब यही सही आंसर होगा। फिर है BAYZCDXW, तो B से C हो गया, A का D है, Y का X है, Z का W है, उसी हिसाब से FEUV का होगा GHTS 59 का B होगा। संप्रेषण कौशल की कमी निम्नलिखित में से किस में परिणत हो जाती है? भ्रम, निराशा, खोए हुए अवसर, तीनों में हो जाती है, मतलब उपर्युक्त सभी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आप अच्छे से ABCD लिख के चेक करोगे तो स्थान पे Q आना चाहिए, A आंसर होगा। यदि नेसेसरी शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को चौथे और छठे अक्षर को सातवें और नौवें अक्षर को आपस में मिला दिया जाए तो बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा? तो Y आना चाहिए, A होगा। 10 से 190 के बीच 10 के सभी गुणनफलों का औसत कितना है? तो गुणनफल ये पूरे हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 190 तक। सबको जोड़ेंगे तो 1900 आएगा, टोटल 19 संख्या, 1900 बटे 1900। दोनों कथन पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वर्ष के किस महीने में राहुल छुट्टियों के लिए विदेश गया था? पहला कथन है कि राहुल को ठीक से याद है कि वह साल की पहली छमाही में छुट्टियों पर गया था। दूसरा है राहुल के बेटे को ठीक से याद है कि 31 मार्च के बाद 1 मई से पहले, तो मतलब अप्रैल में गया है, यहीं से अपने को पता चल गया। तो 2 कथन में दिया गया डाटा पर्याप्त है। A B से अधिक धनवान है, इसको ऊपर रख दिए। फिर C A से अधिक धनवान है, D C से अधिक धनवान है, E सबसे अधिक धनवान है। बीच में कौन है? तो बीच में C होगा, 65 का C। फिर ये स्वीटी, रमेश, शिवेंद्र, अग्निहोत्री के बच्चे हैं। सीधा सीधा आप सवाल पकड़ो, वहाँ से रिश्ता देखोगे ना तो आराम से हो जाएगा। रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है? तो चाचा है। राहुल का शिवेंद्र से क्या है? तो साले हैं, मतलब ब्रदर इन लॉ है। इसके बाद है कि हिंदी वाला सवाल है, मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, माताजी मंदिर में पूजा कर रही। PSC भी जेंडर को नहीं छोड़ा है ना, मतलब पिताजी खिलौने कर रहे हैं, माताजी पूजा कर रही। अच्छा है माताजी खाना बना रही नहीं लिखा, तो इसका हो जाएगा A। मृषा शब्द के सही अर्थ को चुनना है। मृषा माँ मिथ्या होता है मृषा का अर्थ। सुवक्ता तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, अच्छा बोलने वाला सुवक्ता कहलाता है। थोथा चना बाजे घना का मतलब है कि बात अधिक करता है, कार्य नहीं करता, थोथा होता है अंदर से। ठीक, 4 वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो निश्चय मतलब कि बिल्कुल पता लगे कि वही चीज़ है, तो वह लिखा है ना सामने, जो सुंदर मकान है वह मेरा है, तो 72 का A होगा आंसर। उसके बाद है मिश्रित वाक्य की परिभाषा क्या है? तो 73 का C होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हों वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। आड़े हाथों लेना, ये तो आप ऐसे जनरली यूज़ भी करते होंगे, खरी खरी सुनाना को बोलते हैं आड़े हाथों लेना। उसके बाद है शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, तो घोड़ा रूढ़ शब्द है, यौगिक पाठशाला है और योग रूढ़ पंकज है, तो 75 का आंसर A हो जाएगा। उत्तम पुरुष मतलब होता है मैं, हम। मध्यम पुरुष तू तुम, अन्य पुरुष वे, तो इसका उत्तर B हो जाएगा, 76 का B। 77 का शुद्ध वाक्य क्या है? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सबसे शुद्ध वाक्य है, तो D हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है वो कहलाता है विधानवाचक वाक्य।
रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवेदन सबसे पास का अर्थ है रिपोर्ट का। पूर्वी हिंदी में आपको पता है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, तो 80 का ए। कमरा खुमरी समास है, द्वंद्व कमरा और खुमरी, मतलब बीच में और लगा देंगे तो द्वंद्व समास है। बारी बारी ला छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? पाही पाही बोलना चाहिए, बारी बारी। कोसा या कच्चा रेशम की साड़ी या धोती को क्या बोलेंगे? पोतिया बोलते हैं, मतलब साड़ी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? पोतिया रेशम की। ये सही वाक्य, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ मोर काम कर हूँ, ये ज़्यादा सही वाक्य लग रहा है, डी। यहाँ उहाँ को यहाँ वहाँ बोलेंगे, कतियाँ कहाँ बोलेंगे, एती ओती मतलब इधर उधर, जेती तेती मतलब जहाँ तहाँ, तो 85 का ए हो जाएगा। देवारी मतलब दिवाली, दिवाली में दिया जलाते हैं, तो 86 का बी। अकरस बोलते हैं बिना मौसम, बरसात को जैसे आज होने लगी थी तो बेमौसम वर्षा। साफ बर सही छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? सफ्फा, तो 88 का बी। मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे हम? मुख्यमंत्री, तो 89 का सी। छत्तीसगढ़ी में झाड़ू को क्या बोलते हैं? बहरी, तो 90 का सी। पंचहरा मतलब दुल्हन के मामा घर ले टिकावन के 5 टन बर्तन, दहेज वाला सिस्टम है, तो पंचर का 91 का बी। फिर 92 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 92 का उत्तर भी हो जाएगा बी, मतलब अल्लर मतलब होता है सुस्त आदमी, अलकर मतलब होता है मुश्किल, अलहन मतलब होता है हादसा, अलमल होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा बी। रौनिया का मतलब क्या होता है? घाम होता है, मतलब धूप होना, रौनिया में बैठे हैं वाला। फिर मुहावरा आपको पता है, गरुआ होना मतलब सीधे होना, गरम होना मतलब गुस्सा होना। उसके बाद फिर गर्मी उतारना मतलब किसी का गर्व तोड़ना, गर्मी उतारना बोलते हैं ना, कि इसकी गर्मी उतारता हूँ आज। और क्या बोलेंगे? गर फंसना मतलब फंस जाना, मतलब विपत में पड़ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 94 का सी। हाथ गोड़ धर के आना का मतलब होता है खाली हाथ आना, मतलब बस हाथ गोड़ धर के आए और कुछ नहीं लाए भैया, खाली हाथ आना। गांव के बाहर में मैदान जहाँ जानवर मन इकट्ठा होते हैं, खरीखा बोलते हैं जनरली उसको। फिर झंझरी जो है वो जाली को बोलते हैं। झवा आना मतलब बेहोशी आना, झिरी मतलब पानी का स्रोत, और झांगा मतलब क्या होता है? शाही कपड़ा, तो 97 का बी हो जाएगा। शाही खून है हम वाला आता था ना पहले। छत्तीसगढ़ी में सूखा को क्या बोलते हैं? सुक्खा। बरार का मतलब क्या होता है? बरार का मतलब होता है चंदा, और हकलाना तो आपको पता ही है, हेकला बोलते हैं। तो ये हमारा सी सेट का पूरा सेशन था, आप अभी तक देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल खोजने में ना, मतलब सवाल का उत्तर खोजने में दिक्कत हुई, कुछ हो सकता है गलत भी होगा, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा। एक आदमी के लिए बहुत कठिन काम भी रहता है, तो हमारी पूरी टीम थी, मतलब मैं इसी बहाने सबको धन्यवाद दे देता हूँ। साथ में मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सुमित सर, चंद्रहास सर, इंद्रानी मैडम, मेरी धर्मपत्नी छत्तीसगढ़ी जो बताई स्नेहा, छोटा भाई है आशीष, इन लोग सब मिल के पूरा प्रयास किए कि इसका उत्तर ये होगा, उसका वो होगा। तो उसके चलते आप लोग को लगता होगा ना कि वीडियो बना रहा है तो पूरा खोजा होगा, तो सभी का ये कलेक्टिव प्रयास है। और दोनों चीज़ है, मतलब प्रयास भी है और कुछ गलत होगा ना तो केवल मेरे को गाली मत देना भाई, सबका योगदान है उसमें। जो भी गलत हो बता दीजिएगा कमेंट में, हम लोग खोज लेंगे। जैसे एक भाई ने बोला कि होयसलेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का है, तो वो वेसर का ही है, द्रविड़ का नहीं है। द्रविड़ और नागर का मिक्स बेसर होता है, तो वो है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग आगे मेंस के लिए कैसे तैयारी करें उसके लिए भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कैसे आपकी रणनीति होना चाहिए, आपका नंबर कम है ज़्यादा है जो भी हो, रणनीति आगे क्या होना चाहिए उसके लिए भी लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी आपकी डिमांड है, पहले से मैं बोल रहा हूँ, आपका चैनल है, आपके लिए है, आपके ही द्वारा है मान लो, तो जो भी डिमांड है ना, जैसा आप बोलेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बना दो भैया या उसके ऊपर बनाओ, तो वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। आप देख रहे हैं अभी तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग के प्यार से, हाँ एक चीज़ और, 3000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, तो उसके लिए भी आपका हाथ छोड़ के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।